हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th में इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे लेसन 23 द सेल्फिश जायंट पार्ट 1। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी और जायंट मीन्स होता है विशालकाय शरीर वाला। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही स्वार्थी है और वो विशालकाय शरीर वाला है, इसी विषय पर यह पाठ आधारित है। तो आइए बच्चों, इसको हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे। लेसन 23 द सेल्फिश जायंट पार्ट 1। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, जायंट मीन्स विशालकाय शरीर वाला। विशालकाय शरीर वाला जो बहुत ही स्वार्थी है, उसी विषय पे यह पाठ है। देयर वॉज अ लवली गार्डन, एक प्यारा सा बगीचा था। लवली गार्डन, प्यारा सा बगीचा। इट बिलोंग टू अ जायंट, यह एक विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति का था। ही वॉज away for several years on a visit to a friend, एक दोस्त की यात्रा पर वह कई सालों से इस बगीचे से दूर था। The children of the neighborhood used to visit his garden every afternoon once their school was over. Children means बच्चे, कहाँ के बच्चे? पड़ोस के बच्चे। नेबरहुड, पड़ोस के बच्चे उस गार्डन में आते थे प्रत्येक दोपहर को। आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को जब उनका स्कूल समाप्त हो जाता था, तब वो हमेशा उस गार्डन में दोपहर के समय आते थे। चिल्ड्रन लाइक्ड हिज गार्डन, बच्चे उस गार्डन को, बगीचे को पसंद करते थे। फॉर इट वॉज फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज, क्योंकि उसमें क्या था? फ्रूट ट्रीज था, फलों के पेड़ थे, पेड़ वाले फल थे। लवली फ्लावर प्लांट्स, प्यारे प्यारे पौधों के फूल थे। एंड क्रीपिंग बर्ड्स, और चिड़ियाँ उसमें चहकती रहती थी। इन स्प्रिंग, वसंत में, स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत ऋतु। वसंत में द गार्डन वॉज फिल्ड विद ब्लूजम, बागीचा पूरा खिला रहता था, फूलों से खिला हुआ रहता था। फ्लावर प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स ऑफ द फाइनेस्ट कलर्स, फूल पौधों ने बेहतरीन रंगों के फूलों का उत्पादन किया। द मेलोडीज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स फिल्ड द एयर, पक्षियों के मधुर गीतों ने हवा भर दी। द ग्रेसी मीडो विच वॉज एट फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज चार्मिंग, घास के मैदान जो बागीचे के कोने पर था मनमोहक था। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट वॉज ए मार्वलस प्लेस, यह बहुत ही अद्भुत जगह थी। प्लेंटी ऑफ स्पेस टू प्ले एंड रन अबाउट, प्लेंटी ऑफ शेडी ट्रीज टू सिट अंडर एंड रिलैक्स, एंड प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स टू इंजॉय। बच्चों के लिए एक अद्भुत जगह थी, क्योंकि इसमें बच्चे खेलने और दौड़ने के लिए बहुत सारी जगह थी। नीचे बैठने के लिए बहुत सारे छायादार पेड़ और आराम करने के लिए फलों और पौधों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर जगह था। इसलिए बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बगीचे को। नो गार्डन कुड हैव बीन बेटर, इससे बेहतर गार्डन, बगीचा नहीं हो सकता। सो इसलिए दे यूज्ड टू प्ले टू देयर हार्ट्स मेरीमेंट इन द जेंट्स गार्डन, इसलिए वे विशालकाय बगीचे में अपने दिल की मर्यादा से, मतलब प्रसन्नचित होकर के खेलते थे। हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं। दे यूज टू ऑल वन अनदर, वे एक दूसरे से बातें करते थे। वन डे, एक दिन, द जायंट केम बैक, वह विशालकाय व्यक्ति वापस आया। ही वॉज angry to find children running and jumping all over his garden, वह अपने बागीचे में बच्चों को दौड़ते और उछलते पाकर गुस्से में था। Some of them were sitting on the branches, उनमें से कुछ उसके बहुमूल्य वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। Some of them were sitting on the branches of his precious fruit trees, some were enjoying the fruits ऑफ द गार्डन, और कुछ उसके बगीचे के फल का आनंद ले रहे थे। वॉट आर यू ऑल डूइंग इन माई गार्डन, शाउटेड द जायंट, उस विशालकाय व्यक्ति ने चिल्लाया और कहा, तुम मेरे बगीचे में
तुम सभी मेरे बागीचे में क्या कर रहे हो? He chased the children away. उसने बच्चों का पीछा किया। This garden is mine. यह मेरा बागीचा है। And I won't allow anyone else to play in it. और मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा यहाँ पर खेलने के लिए। He told himself. यह बात उसने खुद से कही, स्वयं से कही। So he built a high wall round it and put a signboard outside. इसलिए उन्होंने, विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति ने एक ऊंची दीवार का निर्माण किया और इसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया। He was a very selfish giant. वह बहुत ही स्वार्थी विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति था। The children had no other place to play. बच्चों के पास खेलने के लिए और कोई दूसरी जगह नहीं थी। They tried to play on the road. वे सड़क पर खेलने की कोशिश करने लगे। But it was full of holes and ditches. लेकिन उसमें बहुत सारे छेद और गड्ढे थे। They had to stop their games often to allow the vehicles to pass. वाहनों के पास करने की अनुमति देने के लिए उन्हें अक्सर अपने खेल को बीच में ही रोकना पड़ता था और इससे उनका खेल विचलित हो जाता था। इट डिस्टर्ब देयर गेम, उनका खेल इससे विचलित हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाते थे। दे डिडेंट लाइक टू प्ले ऑन रोड, वे रोड पर खेलना पसंद नहीं करते थे। दे वॉन्टेड टू गो बैक टू द जायंट गार्डन, वे उस विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति के गार्डन में जाना चाहते थे। दे वेयर सो हैप्पी, वे बहुत खुश थे। एंड कंटेंट देयर, और संतुष्ट थे। कंटेंट में संतुष्ट थे। Often they climbed the high wall and peeped inside. अक्सर वे ऊंची दीवार पर चढ़कर अंदर झांकते थे। Inside अंदर peep झांकना, झांकते थे। The fruit trees and the flower plants all looked sad without them. फल के वृक्ष और फूलों के पौधे उनके बिना उदास दिख रहे थे। They invited them to come in. उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। But the children dared not go in. लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं की। The giant was mighty and strong. क्योंकि वो विशालकाय व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत था। माइटी में शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। He could do them harm. वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। harm means नुकसान पहुंचाना। They just admired his garden from outside. उन्होंने सिर्फ बाहर से उसके बगीचे की प्रशंसा की। admired means प्रशंसा करना। Then spring came. फिर वसंत आया। came आया, spring माने वसंत का मौसम आया। Everywhere the plants bore fine little birds. Everywhere means प्रत्येक जगह पौधे छोटी कलियों को जन्म दिए। bore means जन्म देना या पैदा करना। The trees began to put on new leaves and branches. और जो पेड़ थे, पेड़ों ने नई पत्तियों और शाखाओं को लगाना शुरू किया। Leaves means पत्तियां, branches शाखाएं। Birds came back. चिड़ियां वापस आईं। Once again the air was filled with the sound of their sweet creeping. एक बार फिर से चिड़ियों के मधुर आवाज की चहकने की आवाज से पूरा वातावरण भर गया। The hard days of winter were over. सर्दियों के कठिन दिन खत्म हो चुके थे। हार्ड डेज माने कठिन दिन, विंटर मीन्स सर्दियाँ। नेचर वॉज हैप्पी, नेचर प्रकृति खुश थी, प्रसन्न थी। सो वेयर द क्रिएचर्स ऑफ नेचर, प्रकृति खुश थी, प्रकृति के जीव भी उसमें बहुत प्रसन्न थे। बट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था, उस स्वार्थी विशालकाय शरीर वाले का जो बागीचा था, उसमें अभी भी सर्दी का ही मौसम था। द ट्रीज इन हिज गार्डन वेयर बेयर, उसके बगीचे के पेड़ नंगे थे। बेयर मीन्स नंगे, मतलब उसमें कोई भी पत्तियां, शाखाएं, फूल नहीं आए। दे प्रोड्यूस नो न्यू लीव्स,
उन्होंने कोई नई पत्तियों का उत्पादन नहीं किया। प्रोड्यूस माने उत्पादन करना, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। द फ्लावर प्लांट्स लुक्ड एम्प्टी, और जो पेड़ थे, फूलों वाले जो पेड़ थे वो भी खाली खाली दिख रहे थे। दे हैड नो फ्लावर्स, उनके पास कोई फूल नहीं थे। नो बर्ड्स विजिटेड हिज गार्डन, कोई चिड़ियाँ उसके गार्डन में नहीं आई। इट इज़ टू कोल्ड इन द जायंट्स गार्डन, और उस जायंट के विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति के गार्डन में, बगीचे में बहुत ज़्यादा ठंड थी। They said to one another and stayed away from his garden. उन्होंने एक दूसरे से कहा और अपने बागीचे से वे दूर रहे। Snow and frost liked the place. हिम और बर्फ उसे पसंद थी। It is a nice place to live in. यह रहने के लिए अच्छी जगह है। We shall dwell here for the whole year. हम पूरे साल यहाँ रहेंगे। They said to themselves, उन्होंने ऐसा अपने से खुद से कहा। For a whole day and night, पूरे दिन और रात। It snowed and snowed, बर्फबारी होती गई, बर्फबारी होती गई। Snow covered the trees, plants and the grass, और बर्फ ने पेड़ों को, पौधों को और घासों को बर्फ से ढक दिया। The north wind found an ideal place to blow freely. उत्तरी पवन, नॉर्थ विंड में उत्तरी पवन को स्वतंत्र रूप से उड़ाने के लिए एक आदर्श स्थान मिला। She danced around in happiness. उसने खुशी में चारों ओर नृत्य किया। She shook the trees and the plants. उसने पेड़ों और पौधों को शुक किया मीन्स हिलाया। And they trembled in fear. और वे डर से काँप गए। The north wind invited her friend. उत्तरी हवा ने अपने फ्रेंड को आमंत्रित किया। Her friend hailed to visit the giant's garden. विशालकाय विशालकाय शरीर वाले बगीचे में जाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। You will find no better place on earth to visit. तुम्हें इससे बेहतर प्लेस यात्रा करने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। You will certainly like this place. तुम निश्चित रूप से इस प्लेस का स्थान को पसंद करोगे। So came and hail. She poured down rains of hail, uprooting the trees and the plants. उसने पेड़ों और पौधों को उखाड़ करके ओलों की बारिश कर दी। She too liked the place and stayed on. वह भी जगह पसंद करती थी और वहीं रहती थी। I cannot understand why spring is late in coming. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग जो वसंत का मौसम है वो आने में लेट क्यों कर रहा है। Said the selfish giant as he sat at his window and looked at the garden full of eyes. ऐसा सेल्फिश जायंट ने, विशालकाय शरीर वाले स्वार्थी जायंट ने खुद से कहा विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ देखते हुए, और वो क्या देख रहा था कि उसके बागीचे में पूरे बर्फ ही बर्फ पड़े हैं। स्प्रिंग विल कम, वसंत आ जाएगा। मे बी शी इज़ लेट दिस ईयर, हो सकता है इस साल वह लेट हो। शेड द जायंट टू हिमसेल्फ, ऐसा विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति ने खुद से कहा। बट लेकिन स्प्रिंग नेवर केम और डिड द समर, लेकिन वसंत न कभी आया और न ही गर्मी। ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु ने हर किसी को अच्छे और सुनहरे फल दिए। बट शी गेव नन टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन उसने विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति के बागीचे में कोई फल नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह बहुत ही स्वार्थी है। लेट्स नो विजिट हिज गार्डन, हमें उसके बगीचे में यात्रा नहीं करनी है। सेड ऑटम एंड वेंट अवे विदाउट एंटरिंग द जायंट्स गार्डन, शरद ऋतु ने ऐसा कहा और विशालकाय शरीर वाले
स्वार्थी व्यक्ति के बागीचे से प्रवेश किए बिना वह दूर चला गया। थैंक यू।